द निर्माण में आप सभी का स्वागत है। आइए डिस्कस करते हैं आज की करंट अफेयर्स। आज का प्रमुख दिवस है विश्व दुग्ध दिवस, जो कि 1 जून को मनाया जाता है। पशुपालन और डेयरी विभाग, कृषि उत्पादन विभाग, जम्मू और कश्मीर सरकार के सहयोग से 1 जून 2023 को विश्व दुग्ध दिवस मनाया गया। 1 से 2 जून 2023 को पशुपालन और डेयरी क्षेत्र के लिए SKICC श्रीनगर, जम्मू और कश्मीर में ग्रीष्मकालीन बैठक भी आयोजित करेगा। केंद्रीय मंत्री श्री रूपाला 2023 से 24 के लिए एक अभियान फीडिंग द फ्यूचर 5 डेज ऑफ एक्शन फॉर फीड एंड फॉरर एंड ट्रेनिंग ऑफ अ हेल्प की शुरुआत करेंगे। आज का पहला प्रश्न है, गोवर्धन पोर्टल क्या है? ऑप्शन ए, पशुपालन के लिए सब्सिडी योजना। ऑप्शन बी, दुधारी पशुओं के लिए योजना। ऑप्शन सी, बायोगैस निर्माण योजना। ऑप्शन डी, पशुधन योजना। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, बायोगैस निर्माण योजना। आइए इसकी व्याख्या समझते हैं। गैल्वनाइजिंग ऑर्गेनिक बायो एग्रो रिसोर्सेज धन गोवर्धन भारत सरकार की एक महत्वपूर्ण विस्तृत पहल है जो संपूर्ण सरकारी दृष्टिकोण पर आधारित है और इसका उद्देश्य सर्कुलर इकोनॉमी को बढ़ावा देने की दिशा में कचरे को धन में बदलना है। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री श्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने गोवर्धन के लिए एकीकृत पंजीकरण पोर्टल लॉन्च किया, जो संपूर्ण भारत के स्तर पर बायोगैस सीबीजी क्षेत्र में निवेश और भागीदारी का आकलन करने के लिए एकल कोष के रूप में कार्य करेगा। और इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि भारत में बायोगैस संयंत्र सीबीजी की स्थापना की प्रक्रिया को सुव्यवस्थित करेगा। अगला प्रश्न है, दिमसा, डप्पू, बोनालू और गुसादी लोक नृत्य किस राज्य के हैं? ऑप्शन ए, आंध्र प्रदेश। ऑप्शन बी, तेलंगाना। ऑप्शन सी, असम। ऑप्शन डी, अरुणाचल प्रदेश। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, तेलंगाना। आइए इसकी व्याख्या समझते हैं। तेलंगाना राज्य का आधिकारिक गठन 2 जून 2014 को हुआ था, इसलिए इस दिन को तेलंगाना स्थापना दिवस के रूप में मनाया जाता है। संस्कृति, पर्यटन और पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्री श्री जी किशन रेड्डी कल सुबह 2 जून को ध्वजारोहण कार्यक्रम के साथ 2 दिवसीय उत्सव का उद्घाटन करेंगे। इसमें दिमसा, डप्पू, बोनालू और गुसादी सहित अन्य लोक नृत्यों की मनमोहक प्रस्तुतियाँ होंगी। अगला प्रश्न है, फुकोट कर्णाली जल विद्युत परियोजना कहाँ है? ऑप्शन ए, नेपाल। ऑप्शन बी, भारत। ऑप्शन सी, बांग्लादेश। ऑप्शन डी, भूटान। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, नेपाल। आइए इसकी व्याख्या समझते हैं। NHPC लिमिटेड भारत सरकार की एक कंपनी और विद्युत उत्पादन कंपनी लिमिटेड VUCL नेपाल ने आज दिल्ली में फुकोट कर्णाली जल विद्युत परियोजना के विकास के लिए एक समझौता ज्ञापन MOU पर हस्ताक्षर किए। नेपाल की यह परियोजना 480 मेगावाट की है। नई दिल्ली स्थित हैदराबाद हाउस में भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी और नेपाल के प्रधानमंत्री श्री पुष्पकमल दहल प्रचंड की उपस्थिति में इस MOU पर हस्ताक्षर किए गए। इस परियोजना की कल्पना पीकिंग रन ऑफ रिवर PROR की तरह की योजना के रूप में की गई है, यानी यह नदी का प्रवाह कम होने पर भी बेहतर तरीके से काम करेगा। अगला प्रश्न है, NTPC ग्रीन एनर्जी लिमिटेड NGEL ने नवीकरणीय ऊर्जा पार्क स्थापित करने के लिए किस संस्था से समझौता किया? ऑप्शन ए, HPCL। ऑप्शन बी, IOCL। ऑप्शन सी, REL। ऑप्शन डी, UPRVUNL। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, UPRVUNL। आइए इसकी व्याख्या समझते हैं। NTPC ग्रीन एनर्जी लिमिटेड और उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड UPRVUNL ने नवीकरणीय ऊर्जा पार्क और
परियोजनाओं के विकास में सहयोग करने और ऊर्जा क्षेत्र में बदलाव लाने के लिए एक सहमति ज्ञापन MoU पर हस्ताक्षर किए। NTPC भारत की सबसे बड़ी विद्युत उत्पादन कंपनी है। इसकी कुल स्थापित क्षमता संयुक्त उद्यमों और सहयोगी कंपनियों सहित करीब 72 गीगावाट है। नवीकरणीय ऊर्जा कारोबार को बढ़ाने के लिए एक पूर्ण स्वामित्व वाली अनुषंगी NTPC ग्रीन एनर्जी लिमिटेड NGEL बनाई गई, जो कि नवीकरणीय ऊर्जा पार्क और हरित हाइड्रोजन ऊर्जा भंडारण तकनीकी और 24 घंटे नवीकरणीय ऊर्जा बिजली क्षेत्र में विकास कार्य सहित तमाम परियोजनाओं पर काम करेगी। UPRVUNL का गठन उत्तर प्रदेश में बिजली उत्पादन स्टेशनों को स्थापित करने और परिचालन के लिए किया गया। वर्तमान में UPRVUNL के उत्तर प्रदेश में 5820 मेगावाट की स्थापित क्षमता और 4 ताप विद्युत स्टेशन है और एक ताप विद्युत स्टेशन 1320 मेगावाट की स्थापित क्षमता के साथ NTPC के साथ संयुक्त उद्यम में है। स्टार्टअप 20 एंगेजमेंट ग्रुप की तीसरी बैठक कहाँ आयोजित होगी? ऑप्शन ए नई दिल्ली, ऑप्शन बी गोवा, ऑप्शन सी मुंबई, ऑप्शन डी उत्तर प्रदेश। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी गोवा। आइए इसकी व्याख्या समझते हैं। भारत की G20 अध्यक्षता के तहत स्टार्टअप 20 एंगेजमेंट ग्रुप गोवा में अपनी तीसरी बैठक आयोजित करेगा। अगला प्रश्न है, संघ लोक सेवा आयोग के नवीन सदस्य के रूप में किसने पद ग्रहण किया? ऑप्शन ए श्री विद्युत बिहारी स्वैन, ऑप्शन बी डॉक्टर मनोज सोनी, ऑप्शन सी डॉक्टर इंदु सिंह, ऑप्शन डी श्री ब्रज किशोर। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए श्री विद्युत बिहारी स्वैन। आइए इसकी व्याख्या समझते हैं। श्री विद्युत बिहारी स्वैन IAS गुजरात कैडर 1988 ने आज संघ लोक सेवा आयोग के सदस्य के रूप में पद और गोपनीयता की शपथ ली। संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष डॉक्टर मनोज सोनी ने उन्हें पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। अगला प्रश्न है, भारत नेपाल से अभी कितनी मेगावाट बिजली आयात कर रहा है? ऑप्शन ए 1000, ऑप्शन बी 750, ऑप्शन सी 450, ऑप्शन डी 300। इसका सही उत्तर ऑप्शन सी 450। आइए इसकी व्याख्या समझते हैं। भारत नेपाल से 450 मेगावाट से अधिक बिजली आयात कर रहा है, जो कि आने वाले समय में 1000 मेगावाट तक पहुंच जाएगा। फूकोट कर्नाली और लोअर अरुण हाइड्रो इलेक्ट्रिक परियोजना दोनों देशों की साझेदारी से चल रही है। अगला प्रश्न है, महाराष्ट्र के अहमदनगर का नाम बदलकर क्या रखा गया है? ऑप्शन ए अरुणानगर, ऑप्शन बी धाराशिव नगर, ऑप्शन सी संभाजी नगर, ऑप्शन डी अहिल्याबाई होलकर नगर। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी अहिल्याबाई होलकर नगर। आइए इसकी व्याख्या समझते हैं। महाराष्ट्र CM श्री एकनाथ शिंदे ने अहमदनगर का नाम अहिल्याबाई होलकर नगर के नाम पर रखने का फैसला लिया है। इससे पहले औरंगाबाद का नाम छत्रपति संभाजी नगर और उस्मानाबाद का नाम बदलकर धाराशिव नगर हो चुका है। अगला प्रश्न है, कोलिमा 1 रॉकेट किस देश ने लॉन्च किया? ऑप्शन ए जापान, ऑप्शन बी उत्तर कोरिया, ऑप्शन सी दक्षिण कोरिया, ऑप्शन डी चीन। इसका सही उत्तर ऑप्शन बी उत्तर कोरिया। आइए इसकी व्याख्या समझते हैं। उत्तर कोरिया ने अपने जासूसी सैटेलाइट मलिकयोंग-1 को लॉन्च करने के लिए कोलिमा 1 रॉकेट का सहारा लिया, हालांकि ये लॉन्च सफल नहीं हो पाया था। अगला प्रश्न है, विश्व का पहला स्मोक फ्री देश कौन सा है? ऑप्शन ए स्वीडन, ऑप्शन बी नीदरलैंड, ऑप्शन सी स्विट्ज़रलैंड, ऑप्शन डी ग्रीनलैंड। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए स्वीडन। थैंक यू।